देखो कल हमने कौन सी क्लास पढ़ी थी, कौन सी संधि पढ़ी थी? पूर्व रूप संधि, है ना। और आज हम संधि प्रकरण के अंदर पर रूप संधि पढ़ेंगे। कौन सी संधि पढ़ेंगे? जो हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी थी उसी का विपरीत या उसी का विलोम आप कह सकते हैं पर रूप संधि, है ना। किसका विलोम है ये पर रूप संधि? पूर्व रूप संधि, जो हमने कल पढ़ी, ठीक है ना। तो ये पर रूप संधि, सबसे पहले इस संधि का सूत्र याद करना है। तो इसका जो सूत्र है वो क्या है? एंगी पररूपम। क्या सूत्र है? एंगी पररूपम। अब यहां देखो सूत्र एंगी पररूपम, इस सूत्र के अंतर्गत आप ये देख रहे हैं पर रूप लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पर रूपम लिखा हुआ है। तो पर रूप संधि के लिए ये शब्द पहचानने के लिए आपको आसानी रहेगी कि ये कौन सी संधि का सूत्र है? पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम। क्या सूत्र है? एंगी पर रूपम। इस सूत्र को आप खुद से बोले, एंगी पर रूपम, ठीक है। अब ये एंगी, इसमें कौन सी विभक्ति है? कल बताया था अति, अचि, इनमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो एंगी देखो छोटी की मात्रा दिख रही है आपको, तो एंगी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। और पर रूपम में प्रथमा, है ना। यानी पर रूप संधि होगी, कब होगी? एंगी। अब एंगी यानी एंग परे होने पर, मैंने क्या बताया था इसका अर्थ? सप्तमी विभक्ति जब भी किसी में हो तो अपन को अर्थ लगाना है बाद में होने पर, है ना। क्या बाद में होने पर? एंग बाद में होने पर। क्या बाद में होने पर? एंग बाद में होने पर या परे होने पर, बाद में होने पर क्या होती है? पर रूप संधि होती है। अब एंग का मतलब कल आपने जब पूर्व रूप संधि पढ़ी तब एंग का मतलब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। एंग का मतलब क्या है? एंग प्रत्याहार, है ना। तो एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए और ओ। तो ए और ओ बाद में होने पर, है ना, कौन सी संधि होती है? पर रूपम संधि, पर रूप संधि होती है। हमने कल जो पढ़ा था पूर्व रूप संधि, उसमें एंग पहले होता है और ऋस्व अ बाद में होता है। लेकिन यहाँ एंग बाद में, तो अ कब होगा? पहले होगा। बस अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। कल हमने पूर्व रूप में पढ़ा था कि एंग यानी कि ए और ओ ये तो पहले थे और बाद में ऋस्व अ था। तो क्या हुआ उसका? इन दोनों को मिलने पर क्या हुआ था? पूर्व रूप संधि हुई थी, ठीक है ना। पूर्व रूप हुआ था। लेकिन अब ऋस्व अ पहले है और एंग यानी कि
लिखिए इसको। तो अब कंडीशन जो सही रूप से क्या बनेगा, जो ये आकार है ये किसका बनेगा, किसका होना चाहिए, उपसर्ग का, ठीक है। और जो एंग है इस बाद में, एंग का मतलब ए और ओ, ये किसका होना चाहिए, ए या ओ किसका होना चाहिए, अभी बताया ना, धातु का, किसका होना चाहिए, धातु का, है ना। तभी ये कंडीशन बनने पर ही कौन सी संधि होगी, पररूप संधि होगी। क्या हो जाएगा इसका, पररूप हो जाएगा। अब पररूप का मतलब आप समझ गए ना, कि जो पहले वाला अ है वो बाद वाले के जैसा बन जाएगा। ये अ है ना, इसमें घुल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें बाद वाले में, इसलिए बाद वाले को पर बोलते हैं, बाद को क्या बोलते हैं, पर। तो बाद वाले जैसा हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, पररूप संधि। और ये पहले वाला, ये देखो पूर्ण रूप संधि में क्या हो रहा था, अ बाद में है, लेकिन किसमें घुल मिल गया, पहले वाले में। देखो उसको समझो कि अ होने को तो कब है, बाद में, लेकिन मिल रहा किसके अंदर है, पूर्व वाले में मिल रहा है। तो पूर्व वाले में मिल रहा है, इसलिए इसको पूर्ण रूप संधि है। और ये पहले है अ, लेकिन बाद वाले में मिल रहा है, इसलिए इसको पररूप है। ऐसे मत कहना कि भाई अ पहले है तो पूर्ण रूप है और अ बाद में है तो पररूप है, ऐसा नहीं। वो मिल किसमें रहा है उसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये पहले वाले में मिल रहा है तो पूर्ण रूप, बाद वाले में मिल रहा है तो पररूप। अब पहले वाले में कोई कंडीशन नहीं थी, ये पहले वाले में मिल रहा था, लेकिन यहाँ ए ओ की कंडीशन ये थी कि पदांत का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ए ओ कैसा होना था, पदांत का। पदांत मतलब या तो शब्द रूप का हो या धातु रूप का था। ए से अंत होने वाले कोई शब्द या तो धातु रूप के हो, ओ से अंत होने वाले कोई शब्द रूप या तो किसी धातु के हो या शब्द के हो। तो पदांत होने थे, है ना। पदांत होने पर ही जो बाद वाला अ है वो पहले वाले को मिलेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन दोनों के साथ दे दी, अ के साथ कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों के साथ दे दी। यहाँ अ में अ जो है वो उपसर्ग का होगा, और एंग यानी ए और ओ जो होगा वो होगा उपसर्ग, उपसर्ग। ये ध्यान रखना, ये अच्छे से आपको रिवीजन करना है जब आपको याद होगा। तो ऐसी कंडीशन बनेगी तभी पररूप संधि होगी, ठीक है ना। कौन सी संधि होगी, पररूप संधि होगी। इसके दो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं जो लघुशब्द टोकरी में दिए गए हैं, उन्हीं को आपको ध्यान रखना चाहता है। जैसे प्र उपसर्ग है, ये क्या है, प्र। अब इसमें अ है, प्र में क्या है, अ है, उपसर्ग वाला अ हो गया ना, प्र एक उपसर्ग है। पहले इसको समझो बेटा, और उसके बाद ही आगे प्र क्या है, एक उपसर्ग वाला अ, इसके अंदर अ है ना, अ छुपा है। तो प्र के बाद क्या होना चाहिए, एंग होना चाहिए, यानी धातु का होना चाहिए। जैसे एज थे, एज थे, एज धातु से बना है, एज। कौन सी धातु से बना है, एज धातु से। क्या बना है, एज, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ अ था और यहाँ पे क्या है, ए। कंडीशन है ना, सेम कंडीशन। इधर देखो ये अ है और ये ए या ओ में से क्या है, ए है। कंडीशन सेम है, ये उपसर्ग का है, अ है, प्र एक उपसर्ग है, और प्र में क्या है, अ है, यानी उपसर्ग का अ हो गया ना। और यहाँ बाद में एंग है, यानी एंग भी किसका होना चाहिए, धातु से प्रारंभ होनी चाहिए ना। तो एज अरे में ऐसे मिल गया कि अ ए में मिल गया और बन गया एज। एक ये पूछते, ठीक है। इसमें अवग्रह चिन्ह नहीं है, इसमें कौन सा चिन्ह नहीं है, अवग्रह चिन्ह में आपको किसको दिखेगा, पूर्ण रूप संधि, ठीक है। इसी तरह से उप प्लस औषधि, क्या है, औषधि। अब ये औषधि का मतलब जलाता है ना। उपौषधि क्या बनेगा, उप का ये अ है ना, अ में उप एक उपसर्ग है और प में अ है, यानी उपसर्ग वाला है नहीं। तो यहाँ
क्या है, ओ है, यहाँ पे क्या है, ओ कंडीशन बन रही है ये वाली, ठीक है ना। ये उपसर्ग का अ और एम किसका है, धातु का, ओष्ठी धातु है, जैसे पट की इस तरह से ओष्ठी है ना, तो ये अ इसमें मिल जाएगा है ना। तो उपोष्ठी, ओ की मात्रा प में मिल जाएगी, उपोष्ठी जलाता है ना, इस तरह से ये बनेगा। ये दोनों उदाहरण आप लोग उपोष्ठी और प्रेषित। उपसर्ग है ना, वैसे तो कुल 22 होते हैं, कितने होते हैं, 22 होते हैं, लेकिन अकारांत जो उपसर्ग है वो 4 ही। तो आपको यहाँ पे जैसे प्र दिखा, उप दिखा, 2 और दिखेंगे, बस इसके अलावा और नहीं दिखेंगे, है ना। जो अ से अंत होने वाले उपसर्ग है, जैसे अकारांत, अ से अंत होने वाला अकारांत, तो अकारांत उपसर्ग की संख्या 4 कितनी है, 4। पहला क्या है, प्र, दूसरा क्या है उप, तीसरा क्या है अव, और चौथा क्या है अप, ठीक है ना। तो अकारांत उपसर्ग कितने हैं, 4 है कुल, और उन चारों से ही ये पर उपसर्ग होगी, यदि अकारांत 4 ही है तो चारों से होगी, ठीक है। तो विशेष के आगे लिखो अकारांत उपसर्ग 4 है, फिर उसके आगे डैश लगाना, प्र, अप, अप, और कौन से, एक प्र है, एक अप है, एक उप है, और एक अव, अव और अप और उप और प्र, ये 4। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि प्रेषिते जो शब्द है ना, ये जो प्रेषिते बना है किस संधि का रूप है, पररूप संधि, ठीक है, किसका है, पररूप संधि का। उपोष्ठी किसका रूप है, पररूप संधि। अगर मैं ये आपसे पूछूं और तुलना करूं कि बताओ वने अपि ये किस संधि का रूप है, पूर्व रूप से, कौन सी, यहाँ पे आपको अवग्रह दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, तो ये है पूर्व रूप संधि, ठीक है। अब इसमें भी जो पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, वृद्धि संधि, और हमने पढ़ी है गुण संधि, है ना, और ये जो 5 तरह की जो संधियाँ हैं वो सब, उन सब में क्या होता है, एकादेश होता है। क्या होता है, एकादेश, यानी 2 वर्ण मिलकर के एक बन जाता है। जैसे ये 2 वर्ण है, ये मिलकर एक होता है, तो यहाँ एकादेश हो रहा है, क्या हो रहा है, एकादेश हो रहा है। तो एकादेश 5 तरह की संधियों में होता है, केवल 2 को छोड़कर। अब वो 2 संधि जिनमें आदेश होता है वो कौन सी है, वो है एक अयादी संधि और एक दृढ़ संधि। 2 संधि एक कौन सी है, अयादी और जड़, इन दोनों में आदेश होता है, क्योंकि एक वर्ण को हटा के दूसरा वर्ण आता है, इसलिए आदेश होता है। और बाकी जो बच गए उन सब में क्या होता है, एकादेश होता है। एकादेश यानी 2 वर्णों के स्थान पे एक आदेश होता है, एक वर्ण आदेश होता है, ठीक है ना। तो आप ये भी लिखे नोट डाल करके, ठीक है।
और गुण में एकादेश अर्थात दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आदेश होता है। अर्थात दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आदेश तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अब एक विशेष क्लास होगी जिसमें हम अपवादों को पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि किसका अपवाद है, कर्ण संधि किसका अपवाद है, विभक्ति किसका अपवाद है, और तो अभी इसके लिए दो तीन और उदाहरण है, मैं दो तीन उदाहरण और बता देती हूँ। कर्ण संधि के लिए वो भी आप देखेंगे। एक क्या हुआ? तो चार जो अकारांत शब्द है जिससे प्रमुख संधि होगी वो आपको याद रखना है। र, अ और कौन सा है? र, अ और अप। ठीक है, ये चार जो अकारांत शब्द है उनमें से क्या होगी? प्रमुख संधि होगी। अब जैसे और भी उदाहरण है, जैसे इसमें भी उपसर्ग वाला अ है और धातु वाला एज धातु से एक विशेषण बना है ना। तो अ और ए, जो अ है वो ए में मिल जाएगा तो बन जाएगा क्या? अवेजते। क्या बनेगा? अवे, एक ही मात्रा व में मिल जाएगी तो अवेजते ऐसा बनेगा। एक और लिख लो, उप प्लस एल यदि, क्या बनेगा? उपे पेल यदि। क्या बनेगा? उपेल यदि।
का उत्तर समय